हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों, इस कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए इस कंटेंट को, इस बिंदु को हमें बिल्कुल ही खोना नहीं चाहिए और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक एक करके हर चीज़ को मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ इस पर। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे कि झील क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि झील के प्रकार कितने होते हैं। अब झील के प्रकारों को पढ़ने के बाद हम मानचित्र से आपको भारत की मानचित्र बना करके उसमें जो प्रमुख झील है, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एक एक करके बिंदुवत कर देंगे और आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले झील समझ लेते हैं। दोस्तों, सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो झील का मतलब जो होता है वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर पानी उपस्थित रहता है। यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक क्षेत्र जिसके अंदर पानी उपस्थित रहता है और इस पानी में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहले ये समझ गए होंगे कि झील किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में आप अगर देखेंगे तो जो गड्ढा दिखाई देता है, हम लोग को बारिश के दिनों में आप देखेंगे छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं उसमें पानी भरे रहते हैं, उसी का आकार थोड़ा सा हम अगर बड़े कर देते हैं और उसमें पानी उपस्थित कर दें और उस पानी से कुछ कार्य भी लिए जाएँ या न लिए जाएँ, इससे मतलब नहीं है। लेकिन भूमि के चारों, यानी कि भूमि से चारों तरफ से घिरने वाला स्थिर जल जिसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, उसी को हम लोग झील के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि झील आपको समझ में आएगा। झील किसे कहते हैं, स्क्रीन पर भी एक छोटा सा फोटो दे दिया है, उसको देख सकते हैं। आगे है कि झील होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, कई किताबों में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि झील जो होंगे वो कई प्रकार के होंगे, उत्पत्ति के आधार पर कैसे होंगे और उसके बाद संरचना के आधार पर कैसे होंगे। इन चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है और जो मुख्य बिंदु है उसी को हम लेकर के आए हैं कि मुख्य रूप से झील जो होती है वो कई प्रकार की होती है और किस तरह से दिखाई देती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीठे पानी का झील होता है और उसके बाद खारे पानी का झील होता है, हिमनदीय झील होता है, कृत्रिम झील होता है, ज्वालामुखीय झील होता है, गोखुर झील होता है और लैगून झील होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ देता है कि बताइए दिया गया यह जो झील है वह किस प्रकार का झील है, मीठे पानी का है, हिमनदीय है, कृत्रिम है, ज्वालामुखीय है, गोखुर है या लैगून है। इस बिंदु को आपके सामने रखा जाता है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें सबसे पहले हम लोग झील जो देखेंगे उसमें सबसे पहले मीठे पानी का झील समझने की कोशिश करेंगे। मीठे पानी का झील का मतलब होता है कि दोस्तों, ऐसे ये झील होता है जिसकी पानी की जो मान होते हैं, जो पानी का लेवल जो होता है उसको पीने पर आपको मीठापन महसूस हो, उसमें किसी भी प्रकार की लवणीयता महसूस नहीं हो, इस प्रकार के झील को मीठे पानी का झील कहते हैं। जैसे कि उदाहरण समझते हैं आप, वुलर झील। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो झील है वो मीठे पानी का, वो वुलर झील होती है। मैं आपको बताऊँगा मानचित्र पर कि वो कहाँ है, कैसे है और किस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो वुलर झील एक मीठे पानी के झील का एक उदाहरण है। वहीं पर अगर बात करेंगे खारे पानी का, तो खारे पानी के झील में आता है कि जिसमें मतलब ये झील जो है लगातार उसमें पानी के बहाव जो है बाहर की तरफ नहीं होती है। ये जो मीठे पानी के झील होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि पानी की बहाव लगातार इधर उधर हो जाते हैं किसी किसी कारण। बस उसमें से मान लीजिए बगल से कुछ पानी आया तो उसमें से पानी को निकाल कर ये बाहर कर देते हैं, नए पानी उसमें भर जाते हैं। तो ऐसा होने से मीठे पानी के जल का झील का निर्माण होता है। लेकिन अगर पानी लगातार उसमें चल करके और मतलब बहे नहीं और नदियों से होकर के इधर उधर कटे नहीं, तो उस प्रकार से इसमें लगातार कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना दोस्तों, वह इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कचड़े इकट्ठा होने की वजह से इसकी जो स्वाद हो जाती है वह बिल्कुल मतलब लवणीय हो जाता है। इस प्रकार के झील को हम लोग खारे पानी का झील समझते हैं। जैसे कि हमारे भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है उसका नाम चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। हम मानचित्र में आपको एक एक करके याद कराने की कोशिश करेंगे। हिमनदीय झील के बारे में समझते हैं। हिमनदीय झील को मतलब इसके नाम में ही झील छुपा, मतलब इसका अर्थ छिपा हुआ है, इसकी बिंदुएं छुपी हुई है। तो इसको जरा देखने की कोशिश करेंगे। हिमनदीय झील क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पहाड़ी इलाके हैं और उस पर पहाड़ियाँ ऐसे हैं कि बर्फीली टीले हैं, समझ रहे हैं ना, और बर्फीली टीले हैं और उसके बाद नीचे की तरफ जो है भूमि एक गड्ढा बनाई हुई है। तो हिमनद के पिघलने से, अर्थात इसके ऊपरी जो शिखर है, जो इस पर हिम है, बर्फ है, वो बर्फ के पिघलने की वजह से जब इस गड्ढे में जो पानी बन जाए उससे जिस झील का निर्माण होगा उसे हम लोग हिमनदीय झील के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील और हिमनदीय झील आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों हम
हम लोग कृत्रिम झील पर। कृत्रिम झील का मतलब होती है आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल का मतलब ये रहा कि इसको बनाया जाता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, ठीक है, उसको घेर करके या फिर अपने इंजॉय करने के लिए, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, जब पानी को इकट्ठा कर लेता है और उसको एक झील में परिवर्तित कर देता है, तो इस प्रकार की झील को कृत्रिम झील कहते हैं। अब आती है ज्वालामुखीय झील किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखीय झील समझने के लिए ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ज्वालामुखी जो होते हैं, आपको समझ रहे हैं कि ज्वालामुखी का मान लीजिए कि एक पहाड़ी है और उसमें से यह ज्वालामुखी से ये ज्वाले निकल गए। ज्वाले निकलने के बाद इसमें जो होल बच जाते हैं, और इस होल में मान लीजिए कि अगर ये किसी पहाड़ी पर है और इर्द गिर्द में अगर आइस का भी मतलब हिम का भी जुगाड़ है वहाँ पर, तो उससे निकलने वाली या पिघल करके आने वाली जो पानी है वो इसके अंदर चली जाएगी, या बारिश के पानी इसके अंदर चली जाएगी, और उसके दौरान इस घिरे हुए क्षेत्र से जो झील का निर्माण होगा उसको हम लोग ज्वालामुखीय झील कहते हैं। जो ज्वाला के निकलने की वजह से ज्वालामुखी के ऊपरी टॉप पर जाकर के पानी के भर जाने से जिस झील का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखीय झील कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, इसके नाम में ही झील का उसका मतलब अर्थ छुपा हुआ है। हम इमेज भी लगा दे रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके, जिससे कि आप आसानी पूर्वक इमेज को भी देख करके समझ जाएंगे। गोखुर झील किसे कहते हैं। तो गोखुर झील का मतलब होता है, देखिए इसमें गोखुर मतलब इसमें गाय की खूड़ जो है ना, इस प्रकार से गौ या बैल की जो खूड़ होते हैं, जैसा कि आपने उसको देखा होगा, इस प्रकार से गोलाकार होता है। तो ऐसा है नहीं, जब मान लीजिए कि पानी का बहाव कहीं पर ऐसा हो कि वो इस तरीके से बन रही हो, ठीक है, इस तरीके से बन रही हो, तो इस तरीके से बनने से यह एक प्रकार की खूड़ इसमें से निकल जाती है। खूड़नुमा जो आकृतियां होती है वो ऐसे प्रकार की अगर जब झील बन जाएंगे, एस आकार की, इसको चापकार झील भी कहते हैं, क्योंकि पानियों के एस आकार के चलने की वजह से इस झील का निर्माण होता है, इसलिए इसको चापकार झील भी कहते हैं और इसको गोखुर झील भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। आइए लैगून झील देख लेते हैं। लैगून झील क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह एक नदी है और इसमें पानी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर किसी कारणवश पानी जो है उफान पर आई और पानी उफान पर आकर के इस गड्ढे को भर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की झील जो नदियों से या सागरों से जो पानी है वो बाहर की तरफ आ गया, और बाहर की तरफ आने की वजह से जो इसके खाली स्थान बचे हुए वहाँ से पानी इसमें से जाकर इसको भर करके निकल जाती है। तो इस प्रकार के बनने वाले झील को हम लोग क्या कहते हैं, लैगून झील के नाम से जानते हैं। लैगून झील में जैसे कि अपना एक चिल्का झील भी एक प्रकार की लैगून झील ही है, ऐसे करके चलेंगे। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं मीठे पानी की झील में सबसे ज़्यादा जो है वह वूलर झील जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद खारे पानी का जो झील है उसमें खारे पानी के झील में आता है चिल्का झील, जिसको मैंने आपको बताया ही। नंबर 3 आता है हिमनदीय झील, जो उसको मैंने बताया कि हिमनदीय झील कहीं भी पाया जा सकता है, ये पहाड़ों पर भी उपस्थित रहते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम लोग जानेंगे कृत्रिम झील। कृत्रिम झील में जो है सबसे पहले गोविंद सागर जो झील है, याद रखेंगे गोविंद सागर झील जो है वह एक प्रकार की कृत्रिम झील है। तो उम्मीद करता हूं कि कृत्रिम झील में कृत्रिम झील में आप लोग गोविंद सागर झील को याद रखेंगे। ज्वालामुखीय झील में जो है ना, इंडोनेशिया का एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों तोबा, याद रखेंगे तोबा झील। याद रखिएगा कि ज्वालामुखी में दुनिया का सबसे बड़ा जो झील है उसका नाम तोबा झील है और ये इंडोनेशिया में उपस्थित है। गोखुर झील समझते हैं, ये इस प्रकार की बन जाएगी। लैगून झील का उदाहरण मैंने अभी तुरंत दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि झील क्या है और झील कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब समझेंगे कि झील हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख हैं और किन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम भारत की मैप को अच्छे से बना करके उसके बाद में हम सभी झीलों को, मुख्य झीलों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उपस्थित है भारत का नक्शा यहाँ पर, और एक छोटा सा नक्शा है, और इसी नक्शे पर हम भारत की प्रमुख झीलों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रमुख झीलों में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग देख लेते हैं। ये वाली क्षेत्र जो होती है उधर लद्दाख की होती है, जम्मू कश्मीर को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बात याद रखना होगा कि जितने भी जो आपके पास झील आएंगे जम्मू कश्मीर में, तो उसकी पहचान ये है कि उसके नाम के अंत में नाग शब्द जुड़ा होगा। तो किसी भी झील में अगर नाग शब्द जुड़ा रहता है, बिल्कुल आप आंख बंद करके सही आंसर जम्मू कश्मीर कर दीजिएगा। ठीक है, नाग, नागिन और ये सब जो वर्ड्स आएंगे ना, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में उपस्थित रहने वाली झील के लिए आते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट झील है उसको देख लीजिए। सबसे पहले डल झील। डल झील जो है इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। तो याद रखेंगे, कभी एग्जाम्स में पूछ दे कि श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं, तो याद रखिएगा डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। नंबर 2 पर आता है वुलर झील। वुलर झील जो है हिंदुस्तान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दोनों के दोनों जो है जम्मू कश्मीर में है। बाकी में नाग, नागिन शब्द आएंगे। इसमें है अनंतनाग झील, जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील
जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर डल झील और मानसबल झील भी यह जम्मू एंड कश्मीर में है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने महत्वपूर्ण झील है जम्मू कश्मीर का आपने देखा। अब आइए देख लेते हैं उत्तराखंड में उपस्थित रहने वाले झील को। तो उत्तराखंड में उपस्थित रहने वाले झील जो दोस्तों आएंगे, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आने वाले झीलों में सबसे पहले नैनीताल आता है। आपने नाम सुना होगा, बड़ा ही फेमस स्थान है। मैं तो नहीं घुमा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बताते हैं इसके बारे में कि नैनीताल जो है बहुत अच्छा घूमने की जगह है। नैनीताल, सातताल, उसके बाद मालाताल, ये सभी यहाँ पर जगह है। सातताल और उसके बाद आपके पास आएगा मालाताल, याद रखेंगे मालाताल। यानी कि जितने में भी ताल 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 शब्द आ रहे होंगे वो मैक्सिमम 90% चांस है कि वह मतलब उत्तराखंड में उपस्थित है। 10% चांस है कि वो हिमाचल प्रदेश में उपस्थित हो। लेकिन नैनीताल, सातताल, मालाताल ये जो झीलें हैं ये आपको आते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में। एक बहुत महत्वपूर्ण झील आता है रूपकुंड, याद रखेंगे। उत्तराखंड में एक और झील आता है जिसका नाम होगा रूपकुंड झील, जो है यह उत्तराखंड में उपस्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में उपस्थित रहने वाले प्रमुख झील को आप लोगों ने देख लिया होगा। एक और झील इसमें आता है जिसका नाम है खुरपा ताल, याद रखेंगे इसका नाम क्या होगा, खुरपा ताल। तो फिर से देख लेंगे, ये जो झील मैंने आपके पास लिखा है जिसमें रूपकुंड आता है, नैनीताल आता है, सातताल आता है, मालाताल आता है और खुरपा ताल जो है, ये सभी के सभी झील जो हैं यह आते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में। अब यहीं पर बगल में यहाँ पर उपस्थित रहने वाली जो स्थान है वो अपना जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भी प्रमुख रूप से कुछ झीलें आती हैं और उसके भी उस झील के नाम के अंत में भी ताल शब्द आता है। तो उसमें याद रखेंगे पहला नंबर आ जाएगा सूरज ताल और उसके बाद चंद्रताल। तो याद रखेंगे सूरज और कौन, चंद्रताल, ये कहाँ पर आते हैं। तो याद रखिएगा चंद्रताल, इसका मतलब हुआ कि हिमाचल का मतलब ही समझ रहे हैं कि जहाँ पर हिमों की काफ़ी संख्या में मतलब लगातार हिम वहाँ पर मैक्सिमम स्थिति में उपस्थित रहते हैं। तो जब सूरज और कौन, चांद्र इस पर आते हैं ना तो एकदम चमकने लगते हैं, हिमाचल पर आकर के ये ताल देने लगते हैं, अर्थात ये बहुत ज़्यादा चमकने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। इस तरीके से आप याद रखते हैं कि सूरज ताल और चंद्रताल जो है यह हिमाचल प्रदेश में उपस्थित रहने वाली प्रमुख रूप से झीलें हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी झीलें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास उपस्थित रहने वाली जो बिंदु है वो है सिक्किम। याद रखेंगे सिक्किम में एक झील है और वो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची झील है और उसका नाम है चोलामू झील। याद रखेंगे चोलामू झील जो है वह याद रखिएगा वह कहाँ है, सिक्किम में है। सिक्किम में उपस्थित रहने वाला चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। आप लोग देख रहे हैं उत्तराखंड के बाद हम लोग सिक्किम देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर मणिपुर है। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। याद रखेंगे ये नाम क्या है, लोकटक झील। तो लोकटक झील किस राज्य में है, इसको याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखिए लोकटक झील जो है मणिपुर में होता है। मणि का मतलब आप समझेंगे पैसा और लोकटक का मतलब कि सुंदर दिखने वाला। तो पैसा सब आदमी को सुंदर दिखता है, इसलिए इसको मणिपुर से लोकटक आप झील याद रख सकते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है लोकटक झील से संबंधित, और वो ये है कि लोकटक झील जो है ना वह वहाँ पर एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी का झील है। इधर जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, वुलर झील, लेकिन लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा अगर कोई मीठे पानी का झील है तो उसका नाम लोकटक झील है। याद रखिएगा इस पर एक राष्ट्रीय पार्क है। याद रखेंगे लोकटक झील में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसको हम लोग तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। याद रखिएगा तो पूछा जाएगा दुनिया का एकमात्र जो झील है या कौन सा झील है जिस पर जो है राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क उपस्थित है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि दुनिया का एकमात्र झील जो मणिपुर में उपस्थित लोकटक झील है उसमें जो है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम है कैबुल जामा जाओ। याद रखेंगे कैबुल जामा जाओ। यहाँ से हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो रहा, कैबुल जामा जाओ ये नाम है उस राष्ट्रीय पार्क का जो कि लोकटक झील में उपस्थित है। वो हमेशा तैरता रहता है और उसमें लोग जो है अपने बड़े बड़े लोग जो होते हैं अपने लिए खूबसूरत वहाँ पर रहने के लिए कुछ जगह भी बनाए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर अपना राजस्थान है, ठीक है।
राजस्थान। इस राजस्थान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, वो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका नाम है सांभर झील। याद रखेंगे, सांभर झील किस राज्य में उपस्थित है? तो आपको आंसर हमेशा करना है कि सांभर झील जो है वह राजस्थान में उपस्थित है। मैं आपको बता दूं, सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः जो द्वीपीय है, जिसको हम लोग अंतः स्थलीय कहेंगे, तो अंतः स्थलीय रहने वाली जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? जब क्वेश्चन में लगा दे कि अंतः स्थलीय रहने वाली खारे पानी की झील किस में है, तो आपको बस याद रखना है राजस्थान की सांभर झील। तो सांभर झील राजस्थान में है। अब आता है हमारे पास यहाँ पर महाराष्ट्र। एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, मतलब कभी उल्का गिरने की वजह से एक गड्ढा बन गया। याद रखिएगा, उल्का गिरने की वजह से एक क्या हो गया? गड्ढा बन गया, और गड्ढा बन जाने की वजह से यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया महाराष्ट्र में। उस झील का नाम होगा लोनार झील। हाल ही फिलहाल में ये बड़ी चर्चा में था, ठीक है। लोनार झील याद रखेंगे तो कहा जाएगा उल्का पिंड गिरने की वजह से किस राज्य में जो है एक झील है, उसका नाम क्या है? किस राज्य में है? तो राजस्थान, सॉरी महाराष्ट्र, और उसका नाम क्या है? लोनार झील। ऐसे गोल हो जाता है। हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि उसका रंग जो है बदलते रहता है। और बड़ी खूबसूरत बात है कि यह जो है ना, इसमें पानी तो बारिश के ही आकर इसमें भरते हैं, लेकिन फिर भी यह झील जो है ना वो खारे पानी का झील होता है। तो उम्मीद करते हैं कि तो अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा है, और दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा में हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उपस्थित है, जिसका नाम चिल्का झील है। तो चिल्का झील यहाँ पर है, आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है। और याद रखिएगा कि उड़ीसा में उपस्थित रहने वाली जो यह झील है वह एक प्रकार की लैगून झील है। आप सभी समझ रहे हैं कि लैगून झील क्या है, शुरू में मैंने बताया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किस प्रकार का झील है, तो याद रखेंगे चिल्का झील जो है वह एक प्रकार की लैगून झील है। देश की सबसे बड़ी तटीय जो झील है उसका नाम जो है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पर केरल उपस्थित है। हम लोगों ने इसको देखा था। केरल में उपस्थित रहने वाली कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। केरल में ऐसे 2 झील आपके पास आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से आपको पेरियार झील के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर आपके पास पेरियार झील है, याद रखेंगे इसका नाम होगा पेरियार झील। तो पूछा जाएगा पेरियार झील किस राज्य में उपस्थित है, तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पेरियार झील जो है वह केरल में उपस्थित है। दोस्तों यहाँ पर आता है अपना आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आपको 2 ठो झील बिल्कुल हमेशा याद रखना है। पहला नंबर 1 झील जो होगा उसका नाम होगा हुसैन सागर झील। याद रखिएगा हुसैन सागर झील, यहाँ पर हम लोग पहुँचे भी हैं, देखे भी उसको। एक बहुत सा बड़ा सा तिरंगा यहाँ पर लगाया गया है, कभी एग्जामिनेशंस देने के लिए गए तो हम लोग देखे वहाँ पर हुसैन सागर झील। उस यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है सर पुलिकट झील। याद रखेंगे क्या नाम होगा? पुलिकट झील। तो पूछा जाएगा पुलिकट झील किस राज्य में उपस्थित है, तो दूसरा नंबर क्या लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है वह मेरे प्यारे व्यूअर्स वह आंध्र प्रदेश में है। और याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण केंद्र है वह इसी पुलिकट झील के करीब में उपस्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे झील हमने आपको A to Z बताए हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण A to Z उन चीज़ों को जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर में उपस्थित रहने वाले झील डल झील, वुलर झील। डल झील जो है श्रीनगर का गहना कहते हैं। वुलर झील मीठे पानी का सबसे बढ़िया स्रोत है। जितने भी झीलों में नाग नागिन शब्द जुड़े होंगे वे सब के सब झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील भी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी ताल आएंगे, नैनीताल, उसके बाद सप्तताल, उसके बाद यहाँ पर खुरपा ताल, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? आपको उत्तराखंड में उपस्थित है। लेकिन उसी में से ताल वाले 2 झील हैं जो सूरज ताल है और चंद्र ताल है, हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। सिक्किम में उपस्थित रहने वाले चोलामू झील है। उसके बाद मणिपुर में उपस्थित रहने वाले लोकटक झील है, इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा में उपस्थित रहने वाली झील जो है उसका नाम चिल्का झील है, और ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। उसके बाद पेरियार झील जो है आपको केरल में उपस्थित रहने वाला है। लोनार झील जो है वह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यह महाराष्ट्र में है। उल्का पिंड गिरने की वजह से यहाँ पर खाई बन गया, उसी खाई में पानी भरने की वजह से जो झील बनता है वह आपको लोनार झील है। हुसैन सागर और पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में है, और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो पुलिकट जो झील है उसके इर्द गिर्द में है।
सांभर झील राजस्थान में उपस्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे झील आपको A to Z अब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद कोई एग्जाम्स में क्वेश्चंस झील से आपके नहीं फंसने चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ।